वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद जो होते हैं वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की क्या गाई गई है? महिमा गाई गई है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। उसी परमात्मा के द्वारा यह जगत में जो व्याप्त अनुशासन है वह है। किसके द्वारा अनुशासन है? परमात्मा के द्वारा। परमात्मा के द्वारा ही इस जगत में व्याप्त अनुशासन है। स एव सर्वशाम तपसाम परमम लक्ष्यम। जो सभी तपस्वियों का जो है परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्र संकलितः। इस पाठ में जो है 5 मंत्रों का क्या है? संकलन है। जो कितने उपनिषद से लिए गए हैं? 4 उपनिषद से लिए गए हैं। आपका पहला श्लोक जो है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापेत मुखम तत्वं पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टेरे। कहता है कि सत्य का मुख जो है वह सोने के पात्र से क्या है? ढका हुआ है। उसे आप सत्य धर्मवान के लिए क्या करें? बता दें। हम पहले बताए थे आप लोग को कि एक पात्र है, उसमें जो है क्या है? सत्य का खजाना है। उसको क्या किया गया है? ढका हुआ है। उसे आपको खोल देना है। किसके लिए खोल देना है? सत्य धर्मवान के लिए। जो सत्य का आचरण करते हैं उनके लिए वह जो है खोल देना चाहिए। हम पात्र बना करके पहले बता चुके हैं, आपको याद होगा। दूसरा श्लोक है कंठोपनिषद से लिया गया है। अध्याय 1 का वल्ली 2 का 20वां श्लोक है। देखिए लिखा हुआ है इसमें 1.2.20 ऐसे करके। तो श्लोक कहता है अनो अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम। अनो अन्यान, अनु मतलब सूक्ष्म। अनो अन्यान कहने का मतलब है सूक्ष्म से सूक्ष्म। महतो मह्यान कहने का मतलब है बड़ा से बड़ा। जंतु निहितो गुहायाम। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहने वाली जो आत्मा है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिम्न आत्मनः। उस आत्मा को जो है आप शोक रहित होकर के जो है क्या करें? देखो। उस आत्मा को आप कैसे देखो? शोक रहित होकर के देखो। फिर से देखिए, हमारे अंदर प्राणियों के अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से महान या बड़ा से बड़ा कह सकते हैं, महान से भी महान है। उस आत्मा को जो है आप शोक रहित होकर के ईश्वरीय कृपा से, बिना ईश्वरीय कृपा का नहीं होगा। धातु प्रसादात कहने का तात्पर्य है ईश्वरीय कृपा से जो है उस आत्मा को जो है आप शोक रहित होकर के देखो। नंबर 3 देखिएगा, सत्यमेव जयते नानृतम। ये आपका मुंडकोपनिषद से है। आता भी ये लाइन कि सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। नानृतम, नानृतम कहने का मतलब है न धन अनृतम, असत्य से नहीं। किससे जीत होती है? सत्य से। सत्येन पंथा विततो देवयान। सत्य से ही जो है देवलोक जाने का रास्ता का क्या होता है? विस्तार होता है। हमने बताया था कि ये देवलोक है। क्या है? देवलोक बताया था। और ये देवलोक जाने का जो रास्ता है, ये जो जाने का रास्ता बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? सत्य से। सत्येन पंथा, ये सत्य रूपी जो रास्ता है, पथ है, इसके जो है माध्यम से ही जो है कहाँ जाते हैं हम? देवलोक को जाते हैं। एन आक्रमन्त्य ऋषिया, जिससे मोक्षार्थी ऋषिगण याप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। जिससे मोक्षार्थी ऋषिगण जो है उस सत्य के माध्यम से जो है देवलोक को पार कर जाते हैं, यानी कि देवलोक को पहुंच जाते हैं। किसके द्वारा? सत्य रूपी के द्वारा। जहाँ खजाना भरा हुआ है, कैसा खजाना है? सत्य का खजाना भरा हुआ है। सत्यस्य निधानम, यहाँ क्या है? सत्य रूपी खजाना भरा हुआ है। यहाँ सतस्य रूपी खजाना है।
यानी कि थोड़े से सत्य को लेकर के वो जाते हैं और उस सत्य के द्वारा रास्ते से होते हुए जो है वो उस देवलोक को पहुंच जाते हैं, जहां सत्य का क्या है, एक सबसे बड़ा क्या है, खजाना है। नंबर 4 देखिएगा, थोड़ा जल्दी में रिपीट करवा रहे हैं, समय कम है। यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार नदियां जो हैं अपने नाम रूप को छोड़ करके मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है, समुद्र में। ये समुद्र हम बताए थे आप लोग को, याद होगा कि ये क्या है, समुद्र है। और इसमें विभिन्न प्रकार की नदियों का जो है जल जो है मिलता है, बहुत सारी नदियों का इसमें जो है बहुत सारी नदियों का क्या है, जल मिल रहा है। तो ये सब जल जो है आकर के समुद्र में जो है मिल करके वो सिर्फ समुद्र का जल हो जाता है। वहां पर ये नहीं होता है कि यह जो है यहाँ पर इतना दूर में जो है गंगा नदी का जल है, इतना दूर में कावेरी नदी का जल है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार नदियां जो है अपने नाम रूप को छोड़ करके क्या कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार जो है विद्वान पुरुष जो होते हैं वो अपने नाम से मुक्त होकर के उस परम पुरुष परमात्मा को क्या कर जाते हैं, प्राप्त कर जाते हैं, उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। नंबर 5 अंतिम श्लोक है, श्वेताश्वरोपनिषद का है ये। वेद अहम एकम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते अयनाय। कहता है कि वैसे पुरुष महान होते हैं, कैसे पुरुष महान होते हैं, जो अंधकार रूपी अज्ञान को प्रकाश रूपी ज्ञान के द्वारा दूर करते हैं, वैसे पुरुष क्या होते हैं, महान होते हैं। एक अंधकार हमने बताया था, अंधेरा है पूरा, अंधकार रूपी ये क्या है, रूपी अज्ञान है। और एक बताया था आपका प्रकाश रूपी ज्ञान, प्रकाश रूपी। तो अंधकार रूपी ये जो अज्ञान है इसको कैसे दूर करेंगे, प्रकाश रूपी ज्ञान के द्वारा क्या करेंगे, दूर करेंगे। और मृत्यु को पार करने के लिए इसके अलावा दूसरा कोई अन्य मार्ग नहीं बताया गया है। अर्थात मृत्यु को पार करना है तो आपको जो है प्रकाश रूपी ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रकाश रूपी ज्ञान है तभी आप जो है उस मृत्यु को क्या करेंगे, पार कर जाएंगे। देख लीजिए एक बार फिर से, कुछ पूछना हो तो। बहुत जल्दी जल्दी हुआ है खत्म।